हेलो फ्रेंड्स। हमारे पास ये जेब्रोनिक्स का सीपीयू आया हुआ है जिसकी कंडीशन डेड है, जिसका मदरबोर्ड डेड हो चुका है और पानी गिरने की वजह से उसका आईसी शॉर्ट हो गया है। तो अभी से हम ओपन करके देखते हैं। ओपन कर लेते हैं। ये ओपन हो चुका है, कुछ इस तरीके से है। और अब इसका मदरबोर्ड हम बाहर निकाल लेते हैं। उसका आईसी वगैरह वो शॉर्ट हो चुका है, वो पानी सूख गया है आसपास। तो अभी से हम बाहर निकाल लेते हैं, सारे कनेक्टर निकाल लेते हैं। फटाफट से कनेक्टर निकालेंगे हम और मदरबोर्ड को ओपन करके बाहर निकालेंगे। तो देख सकते हैं हमारा मदरबोर्ड ओपन हो चुका है, बाहर आ चुका है। अब इसका फैन भी निकाल लेते हैं, फैन रिमूव कर लेते हैं। कुछ इस तरीके से उसका फैन, उसका लॉक देखना पड़ेगा। ओके ठीक है। चलो अभी इसे वॉश कर लेते हैं। वॉश एरिया है हमारा। तो पहले पानी से इसे बिल्कुल अच्छी तरीके से वॉश कर लेंगे फटाफट से, और इसमें लिक्विड डाल के अच्छे से साफ कर लेंगे। देख सकते हैं कितना इसमें कचरा निकला है, गंदा हो चुका है पूरा। देखो बिल्कुल। इसे फिर से साफ कर लेंगे पानी से। ये हमारा पानी से बिल्कुल ही साफ हो चुका है अब। देख सकते हैं बिल्कुल क्लीन हो चुका है। अब इसे हम हीट गन की मदद से इसका पानी सुखा देंगे। तो मैंने हीट गन ले ली है और इसे ऑन करके इसका पानी वगैरह सुखा देंगे ताकि इसमें मॉइस्चर ना रह जाए, जिसकी वजह से भी मदरबोर्ड शॉर्ट रह सकता है। तो पूरी तरीके से पानी सुखाने के लिए हमें हीट गन लगाना ज़रूरी है। या फिर आप धूप में भी इसे रख सकते हैं, लेकिन मेरे पास हीट गन है तो मैं हीट गन से अभी काम चला रहा हूँ। तो इस तरीके से हम हीट गन लगा रहे हैं। वीडियो थोड़ा फास्ट कर दिया है क्योंकि आपको देखने में प्रॉब्लम ना आए। हमारा हीट गन लग चुका है। अब हम मदरबोर्ड को फिर से असेंबल कर लेते हैं, फिट कर देते हैं हमारे कैबिनेट में। फैन फिट करेंगे, उसके बाद उसको स्क्रू लगाएंगे। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। वैसे स्क्रू लगा लेंगे अच्छी तरीके से। स्क्रू लग चुके हैं, अब सारे कनेक्टर लगा लेते हैं, पावर सप्लाई वगैरह। इसका रैम डाल देते हैं। असेंबल हो चुका है, बस का पावर सप्लाई डाल के चेक कर लेते हैं फैन चालू हो रहा है या नहीं, मदरबोर्ड स्टार्ट हो रहा है या नहीं।
पावर सप्लाई लगा लिया हमने। अब इसे चेक करेंगे। पावर ले रहा है, चालू